हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी दोस्तों को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया होगे उम्मीद है। मैंने आपकी 2 दिन क्लास नहीं ली थी। आज हमारा मंडे है, हम लोग मंडे से क्लासेस कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी क्लासेस हो, क्योंकि आप लोग ना सीटेट पर बिजी हैं, इस वजह से मैं भी थोड़ा सा ढिलाई ले रही हूँ, लेकिन करूँगी, इसलिए आप लोगों को हर एक चीज़ बताई जाएगी। आज हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं मैथ की क्लास नहीं दी थी, सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया था। तो आपको यहाँ पर मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। सारे सब्जेक्ट की क्लास टाइम टू टाइम होगी, हर चीज़ बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, समझाया जाएगा। फिर आपके कोई डाउट होंगे तो उसको भी क्लियर किया जाएगा, जैसे मैंने आपसे हमेशा किया हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तैयार है देखने के लिए कि क्या है इसमें? बहुत इजी टॉपिक है, जो हमने डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था, वो आपके फोर्थ में भी दिया गया, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसको भी जानेंगे। आप जुड़े शाइन क्लास, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत करती हूँ यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप मुझे बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सोल्यूशन आपको जितना हो सकेगा उतना आपकी मदद करेंगे, ज़रूर से ज़रूर। आप सभी की नोट्स प्रिपेयर हो रही है, लगभग लगभग कुछ दिनों में हो जाएगी, 1-2 दिन और लगेंगे। आप लोगों को जिन बच्चों को लेनी है पेड नोट्स, टेलीग्राम पर जाएं, सर से बात करें, सर अपनी डिटेल आपको बताते हैं। फिर आपको कैसे उनसे डील करके लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आप सभी को ओपनिंग बोल रही हूँ कि वो समझ चाहिए, जिसको समझना है आराम से सर से प्रॉपर तरीके से बात करके अपनी नोट्स आपको जो सब्जेक्ट टफ लगे वो लेके अपना पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के सुपर टेट यूपी टेट का सीन जरूर रहेगा। फिर आप इसी फोर्थ में उलझे रहोगे तो वो दिक्कत करेगा। तैयारी करो, यूपी टेट देना है, सुपर टेट में आपको भी बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि एग्जाम आपका हो जाएगा। आगामी चुनाव अगले साल है, मतलब 24 में है, तो हो सकता है कि बाई गॉड लक है हो जाए, तो आप लोग भी सम्मिलित हो जाओगे और चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो कम बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़े आप हो नहीं, तैयारी किए नहीं हो तो कैसे होगा? तो फोर्थ को तो कंप्लीट जल्दी करके रखो ना, क्यों इंतजार करो कि रिजल्ट आएगा फिर आप पढ़ने बैठोगे, तो ये अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं क्या पढ़ना है। तो ये है आपका पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का जो नाम है वो है करनी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्गमूल, घनमूल, इन पर आधारित जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, उनको आपको लगाना है, उनको आपको समझना है, उनको आपको सॉल्व करना है। यही बात मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगी। आज जो टॉपिक हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो है करनी और घातांक। तो पहला टॉपिक जिस पर डिस्कस होगा वो है घातांक, फिर मैं आपको करनी के बारे में सारी बातें बताऊंगी, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे, फटाफट। घातांक को हम इंग्लिश में इंडिसेस कहते हैं। ये होता क्या है ये जानेंगे। कहा जाता है, आपने इससे पहले पढ़ा भी और देखा भी है, कि किसी बड़ी संख्या को, किसी भी बड़ी संख्या को जब आपको संक्षिप्त रूप में उसको दिखाना है, रूपित निरूपित करना है, प्रदर्शित करना है, तब आप उसके लिए उसके घात के रूप में लिखते हैं, उसी को हम घातांक कहते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी आपको कभी परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन उस परिभाषा से संबंधित जो एग्जाम्पल होंगे वो आएंगे। तो कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो, ठीक है, उसको जब छोटे रूप में हमें दिखाना रहता है, संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना रहता है, तब हम घातांक का प्रयोग करते हैं, तो वो ये घातांक कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1000 लिखा है, तो 1000 का मतलब क्या है कि 10 की पावर 3। 1000 का मतलब क्या है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब 10 का गुणा 3 बार, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये बराबर होगा 10 की पावर 3। तो ये जब गुणा होगा तो ये बनेगा 1000। तो ये ऐसे चाहे आप 1000 लिख दो और चाहे 10 की पावर 3 लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है। ये इसका बड़ा रूप है, ये इसका छोटा रूप है। तो ये क्या होता है, ये घातांक होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 10 की पावर 3 में 10 जो है वो बेस है, 10 क्या है वो आधार है, और 3 जो है वो उसकी घात और घातांक यानी कि पावर है। एक सिंपल सी सटीक बात है, क्लियर। इससे पहले पढ़ा है, सबको जानकारी है। मेरे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं काफ़ी तेज और ब्राइट स्टूडेंट है, और सबको ही सब कुछ पता है, लेकिन सिलेबस में दिया है तो हम रिवीजन करते हुए सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं घातांक के नियम की। तो घातांक के तो बहुत सारे नियम हैं, तो मैं पहले फटाफट नियम दिखाती हूँ, फिर आपको और बातें बताऊंगी। तो नियम के यहाँ पे पहला नियम घातांक का है कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी घातांक का बेस, एक जगह पे कोई भी बेस में संख्या दी गई, अगर उस संख्या की जो पावर है वो शून्य है, तो वो आपका हमेशा 1 मान आएगा। जिस घात, ठीक है, कोई भी बेस है, आधार है, आधार की जो घात है अगर वह 0 है, वह शून्य है, तो हमेशा मान के आएगा 1 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि अगर बेस आधार की पावर माइनस में है, अगर आधार की जो घात है, पावर है, वो माइनस में है, तो वो हमेशा बटे में लिखी जाएगी और माइनस हट जाएगा। तो ये बात हम पहले से जानते हैं, भाग के केस में भी जानते हैं। तो हम इसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। a यहाँ पर क्या है, बेस है, ठीक है। m यहाँ पर क्या है, पावर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नियम 3, अगर हमको दो बेस सेम समान बेस का दिया है, दो समान बेस हमको दिया गया है, आधार हमारा समान है, लेकिन जो उनकी घातें हैं वो अलग अलग हैं, तो उस केस में अगर गुणे का चिन्ह दिया गया है, दोनों आधार गुणा हो रहा है लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं, आपस में जो बेस रहता है वो कॉमन हो जाता है, और जो ये गुणे का चिन्ह है ये प्लस में चेंज हो जाता है।
यानी कि आधार 1 होगा तो यहाँ पर a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n हो जाता है। आगे बढ़िए, नियम 4 है, अगर हमको आधार से वही सब कुछ सेम दिया है, घातें अलग हैं, लेकिन बीच में हमको भाग का सिंबल दिया है, भाग का सिंबल दिया है, तो इसको ये क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n, गुणा दिया है तो जोड़ हो जाएगा, भाग दिया है तो घटाना हो जाएगा। ये साधारण से 4 नियम है। इन चारों नियम पे काफ़ी सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले पढ़ा है कि नहीं बताइए, इससे पहले आपने यह चीज़ की है कि नहीं की है। मुझे जल्दी से सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जितनी बातें मैं आपसे पूछती हूँ, बोलती हूँ, वो चीज़ आप लोग जो कमेंट बॉक्स में करते हैं वो मिलता है, ठीक है। कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था, धीरज का कमेंट था, शिवेन का कमेंट था, मीनाक्षी का कमेंट था, नूर का कमेंट, हमेशा वाजिद का कमेंट था। तो ये ध्यान रखिए कि आप सभी जो कमेंट करते हैं, शालिनी का कमेंट रहता है, पुनीत का रहता है, तो ये बात ध्यान, मिनी का भी रहता है अक्सर कमेंट, तो ध्यान रखिए कि आप लोग जो मैं बात पूछती हूँ मैं आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर चेक करती हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये खिटपिट की जो आवाज़ें हैं ये मेरा माउस है, क्योंकि मैं काम भी करती रहती हूँ, बीच बीच में देखना पड़ता है ना, ताकि मैं एक्टिव रहूँ, नहीं तो होगा कि मेरे को कंप्लेन होगी। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई साधारण से, 4 नियम मैंने बता दिए जो आपने पढ़े थे। आगे आइए, देखिए 5वां नियम यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसे आपको घात दिया है, ब्रैकेट में आपको पावर m दी है और उसकी भी होल पावर आपको n दी हुई है, तो हमेशा क्या होगा, एक बेस आपका वही रहेगा और घातें आपस में गुणा हो जाएंगे, तो m इंटू n हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद नियम 6 है कि अगर आपको बेस दिया, घातें आपको क्या कहते हैं भाग में दी, बटे में दी है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट n होल n m a की पावर m। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट की पावर n अंडर रूट बेस a की होल पावर m, ठीक है। इस पे सवाल थोड़े से कम आते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा सा बहुत मान्यूट सा, लेकिन बाकी शेष ऑप्शन जो आपके इसके पहले के जितने भी नियम दिए गए उससे कई सारे प्रश्न आपको देखने को हमेशा मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़िए। तो 6 नियम मैंने आपसे बहुत ही क्लियर तरीके से डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, आइए अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी, यही चीज़ मैं आपको पूरा लिख के भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे या लिखेंगे, जो भी करेंगे तो उनके लिए आरामदायक रहे। घातांक के नियम का रूल नंबर 1 है कि जिसकी घात, ठीक है, क्या है, जिसकी घात 0 है, जिसकी घात 0 है, उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। यानी a की पावर 0 बराबर 1। एग्जाम्पल में 2 की पावर 0 है तो बटाए मतलब इसका इज इक्वल टू 1 होगा। अगर 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा। 10 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा। कोई भी आपको आधार दिया है उसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या की घात ऋणात्मक है, कोई संख्या है उसकी जो घात है वो निगेटिव में है, तो उसका मूल्य सदैव एक अपूर्ण संख्या होगी। उसका जो मान आएगा वो हमेशा एक अपूर्ण संख्या होगी एवं भिन्न के रूप में, हम उसको भिन्न के रूप में भी होगा। जैसे आपको a की पावर माइनस m में दिया था, पावर इसकी निगेटिव में थी तो हमने इसको भिन्न के रूप में लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/a की पावर m। ऐसे एग्जाम्पल देख लो, 2 की पावर -2 यहाँ पर दी गई है, 2 की पावर -2, घात क्या है -2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, गुणा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये भिन्न के रूप में आ गया 1/4। तो इस तरीके से आपको सवाल दिया रहेगा, आपके चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या आपको अतिलिख उत्तरी में आए, ये वाला देगा, आपको शेष स्टेप फॉलो करने होंगे, सॉल्व करना होगा। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल यहाँ पर फिर है, समान आधार के साथ व्यंजकों के गुणा करने के लिए एक आधार को लेंगे और घातों को जोड़ देंगे। अगर आपके आधार जो है वो समान है, घातें अगर आपको अलग दी गई हैं, गुणा करने के लिए दिया गया है, तो आधार को लेंगे और पावर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n होगा। ये पहले बताया, अभी लिख कर भी बताया, लिखना चाहो तो लिख लो, समझ में आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 5 गुणे 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर 5 के ऊपर कोई घात नहीं लगी, आप कहेंगे तो जब हमें किसी भी जैसे कोई नंबर यहाँ पर दिया था, हम ऐसे मान के चलते हैं ना कि 5 के आगे जोड़ होगा, तो वैसे जब घात नहीं दी तो हम एक मान लेते हैं ना, खुद से कुछ चीज़ें एज्यूम की जाती हैं मैथ में। तो यहाँ पर ये 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3, तो आधार जो है वो सेम है लेकिन घातें अलग अलग है, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। और 5 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 बार 5 को गुणा कर दो तो ये 625 आ जाएगा। डन, क्लियर, एकदम बेसिक एंड सिंपल। आगे बढ़िए इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आसान चीज़ों से। 4th क्वेश्चन आपके सामने रूल है कि समान आधार के साथ व्यंजकों को भाग करने के लिए एक आधार को लेंगे और घातों को एक दूसरे से घटा देंगे। अगर यही चीज़ आपको मतलब जो बेस है वो आपको समान है और आपको व्यंजक में भाग करने के लिए दिया गया है,
तो हम आधार को लेंगे और पावर को घटा देंगे, तो a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है। आप इसी तरीके से सवाल देख लीजिए, जैसे दिया क्या है 5 की पावर आपको दिया है y की पावर 9 माइनस y की पावर 5, आधार तो y सेम है लेकिन जो पावर है वो अलग अलग दी गई है, तो 5 9 माइनस 5 हो जाएगा और 5y आपका राइट आंसर निकल के आएगा। तो आपका काम भी बन गया, चीज़ें क्लियर भी हो गई, समझ में आई बात, आगे बढ़िए। चलिए, नूर और सूफिया ये सारे बच्चे जितने भी चीज़ें हैं, सुवेन जितने भी बच्चे डेली आ रहे हैं, अच्छे से आप 4-5 बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए जो डेली मेरे लिस्ट में है, शालिनी है, मीनाक्षी है, नूर है, वाजिद है, ठीक है, पुनीत है, ये सारे बच्चे जो डेली आ रहे हैं, मैं इन बच्चों के लिए क्लासेस कर रही, धीरज भी आ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िए समझिए। फिर आप में से कोई प्रॉब्लम तो आप मेरे क्लियरली पूछ लेना, मैम ये दिक्कत कर रहा है बता दो, ठीक है, बी ऑनेस्ट। चलो, रूल नंबर 5 क्या है, घातांक में कोष्ठक के अंदर तथा कोष्ठक के बाहर की घातों के आधार पर गुणा करके लिखते हैं, ठीक है। अगर हमको जैसे यहाँ पर दिया a की पावर m की होल पावर n दिया है तब, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, a की पावर m गुणे n हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर बेस y दिया है, आपकी पावर 2 दी है, होल पावर 6 दी है, दोनों घातें गुणा हो जाएंगी, तो यहाँ पर आपका 12 आएगा, y की पावर क्या आएगी, 12 हो जाएगी। सिंपल बेसिक साधारण सा रूल। आगे बढ़िए, फिर देखते छठा रूल है कि यदि आधार पर घातांक भिन्न के रूप में है, आपको आधार के जो पावर है वो भिन्न के रूप में होगा, तो आधार को घातांक के रूप में लिखेंगे, बेस को घातांक के रूप में लिखेंगे, लिख कर हल करेंगे, तो इसको होल पावर n की a की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं n अंडर रूट a की होल पावर m। जैसे सवाल इस तरीके का दिया गया है, आपको दिया 125 की पावर बटे में दी गई है, ठीक है, भाग के रूप में, आप इसको क्या करोगे, आप लिखोगे 3 अंडर रूट 125 की पावर 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मतलब होल कवर करेंगे तो लिखेंगे 3 अंडर रूट 125 की होल पावर 2। उसके बाद आपको सिंपल तरीके से सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान रखो, अगर सिंपल से समझोगे तो ये जो रूल्स हैं इस तरीके के सारे जितने भी रूल्स दिए हैं, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जितने भी रूल्स दिए हैं आप बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, और ये 6 रूल से कई प्रश्न बनेंगे। जैसे आइए सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, मैं इसका आंसर नहीं दिखा रही हूँ। क्वेश्चन आपको दिया है 3 की पावर a माइनस 2 अपॉन a का बेस पावर 2 माइनस 3, मान बताइए कैसे निकालेंगे। ये सवाल है 3a की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 3a की पावर 2, ये दिया है, ये लगाइए। कैसे लगाएंगे, जल्दी से फटाक से सभी बच्चे लगाएं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जैसे सॉल्व हो जाए जल्दी से। बहुत आसान है, सिंपल है, उम्मीद है आप लोग के आंसर आ गए होंगे। देखिए सिंपल है, जैसे आपको दिया गया है, ठीक उसी तरीके से आप सेम बातें देखो। अब आपको करना क्या है, आप में ध्यान रखना है कि आपका आधार जो है वो ए दिया गया, और आपको ये जो पावर्स दी गई बटे के रूप में दी गई, आप इसको लिख सकते हैं 3a की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई, क्योंकि बटे के रूप में है, a की पावर माइनस 3/2, ठीक, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, अब हमें ये बात पता है कि जब आधार सेम होता है तो वो चीज़ें गुणा हो जा रही हैं, तो आप सिंपली कर दो 3a की पावर माइनस 2 गुणे a की पावर 3/2, ध्यान रखना, गलती मत करना। उसके बाद आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3a की पावर माइनस 2 प्लस 3/2, सॉल्व करो तो ये यहाँ पे माइनस 2 दिया है, ये आपका माइनस 2, ये प्लस 3 है तो 1 हो जाएगा, 3a की मतलब डिवाइड माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 होगा। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 अंडर रूट a, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a। आएगा प्रश्न, ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको बचाने की सेक्शन, इस तरह के जितने सवाल आपके पास जो भी बुक्स है लगाओ, आएगा। नेक्स्ट लगाइए, ये देखिए दिया है, आपको दिया है 4096, इसको आपको इसकी ये आपका आधार दिया है 3/4 इसकी घात दी, इसको सॉल्व करना है। बताइए, लगाइए, जल्दी से लगाइए। 4096 दिया है, इसकी घात आपको 3/4 दी, तो कैसे लगाओगे फ्रेंड्स, सिंपली है, ये हमारा आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 8 की पावर 4 3/4 आ रहा है, ठीक है, पावर तो वही दी गई है। अब 8 गुणे 8 4 बार करेंगे तो ये आपको यही निकल के आएगा, सिंपल तरीके से। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर 3 बचेगा, तो ये 512 आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना तो सीखना होगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा सवाल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, देखिए दिया है x की पावर माइनस 2/3 गुणे 2x की पावर 1/2 को सॉल्व करना है। सिंपल, सॉल्व करिए, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, x की पावर माइनस 2/3 गुणे 2x की पावर 1/2। अब आपकी जो ये पावर्स है वो आपको यहाँ पर आपका ये बेस, यहाँ पर x समान है, a लिखा हो या x लिखा हो, बात देखिए यहाँ पर भी आपके आधार समान है, तो हम क्या लिखेंगे 2x, जितने पावर आपको गुणा करने के दी गई उसको हम जोड़ देंगे, तो -2/3 प्लस ब्रैकेट में -1/2। इसको सॉल्व करो तो क्या आ रहा है,
सॉल्व करिए। आपको फ्रैक्शन का जोड़ घटाना भाग तो आता होगा, ये वाला हिस्सा सॉल्व करो। सभी लोग जल्दी से सॉल्व करो। मैथ जब होते हैं तो कॉपी पे लिखा बैठा करिए, ताकि मैं दिखाऊं और आप फटाक से सॉल्व करो, अपने आंसर्स को लिखो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आसान तरीके से कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर आपको आपको लिखा है 2x की पावर है -2/3 है, यहाँ पे 1/2 है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लिखा गया है। ठीक है, ये दोनों गुणा हो जाएगा, 2 3 यहीं 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत बेसिक सा है, एलसीएम ले लो, उसके बाद काट दो, तभी आपका -7/6 आएगा। मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो ये भी बता देना कि मैम वो फ्रैक्शन वाला बता दी, तो हम बता देंगे, लेकिन बहुत आसान है। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा सिंपल तरीके से। आप चलिए अच्छा बता ही देती हूँ। मान जैसे बहुत सारे बच्चों को आता है, ये आपका 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस आप ले लोगे, ये 2 है, ये 3, 2 3 6 होता है। ठीक है, और ऊपर तक गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको दिया गया, ये भी आपका माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। और ये आपकी गिनती 6 है, ये तो इसीलिए ये -7/6 आ रहा है। ठीक है, समझ में आई बात ना। तो आपका राइट आंसर 2x की पावर -6/6 होगा। क्लियर। चलिए आगे आइए, इसको लगाइए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी 2016 पूछा गया है कि 3 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -9 गुणे 3 की पावर -2 का मान बताना है। तो जब आपको मालूम है कि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाती है। तो आधार सेम है, 3 3 3 3 3 से सबका है, जो घाते दी इनको जोड़ दो। तो 5 + 4 -9 + 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सही 5 4 9 होता है, ये आपका -9 आएगा +2। ठीक है, 9 में से 9 कैंसिल होगा, 2 ही तो बचेगा, 3 की पावर 2 बचा। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 3 गुणे 3 यानी कि 9। ठीक, सिंपल। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया है, 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 2 का मान बताओ। आपका आधार सेम है, आपकी जो घाते हुए जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 आएगा। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो यहाँ पे 64 आएगा। क्या आएगा, 64 आएगा। देखिए मैंने पढ़ाया, सवाल भी तुरंत ही लगवा रही ताकि आप इसके तुरंत बाद सीखो और समझ जाओ। आगे चलिए, छठा देखिए, आपको भाग में रूप में दिया, आधार सेम है, पावर अलग अलग है। हम जानते हैं कि अगर आधार सेम है और भाग के रूप में है तो वो हमेशा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर है 4 की पावर -4 आधार -5/2, तो 4 की पावर 3 आएगा। ये आपका 4 गुणे 4 गुणे ये 64 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर सभी को। चलिए आगे देखते हैं, सातवां सवाल देखिए क्या है, 7 की पावर 2 के होल पावर 3 है। क्या करना है, आपस की जो पावर्स की घातें होती है गुणा हो जाती हैं। तो 2 3 6 बार, 7 की पावर 6 का मतलब क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 6 बार। तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई सारे सवाल सॉल्व करने को मिलेंगे, करना भी होगा। सभी को बात समझ में आई यहाँ तक, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, इसी के साथ और देखते हैं। ये आठवां सवाल देखिए, 64 की पावर 2/3 गुणे 27 की पावर 2/3। अब क्या है, पावर तो सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3√64 की होल पावर 2, 3√7 की होल पावर 2। ठीक, पावर पावर समान हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 64 जो है वो 4 का है और 27 जो है वो 3 का है। तो 4 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 4 2 का मतलब 16, 3 की पावर 2 मतलब 19, तो 16 और 9 वही है 144। राइट आंसर, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फैंटास्टिक एंड क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 9th है, 27 की पावर 1/2 गुणे 25 की पावर 1/2। घात भी अलग है, पावर बेस भी अलग है। कैसे करेंगे, जब इस तरह के सवाल आपको दिए हो तो जो मैंने लास्ट वाला छठा नियम बताया था वो लागू होगा। तो ये जो आपका नीचे वाला सेक्शन होता है, ये घात, तो ये पढ़ा जाएगा 3√7 की होल पावर 1, और ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 लिखना भूल गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये आपका 27 का टर्म है। ठीक है, और ये आपका 25 का है। तो 3 गुणे 5 होता है 15, आपका सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर लिख उठेगा। तो इसे के सवाल लगाओ आप लोग, बहुत बेसिक है, बहुत छोटा है। 10वां प्रश्न देखिए, आपको दिया 110 की पावर 1/2 की होल पावर 4। तो इसको कुछ करना ही नहीं है, ये आपका यहाँ पर 4 दिया है, ये कट जाएगा 2 बार में, 110 की पावर 2 है, आपका राइट आंसर निकल आएगा। छोटे बच्चे सीबीएसई बोर्ड की 5th 6th 8th 7th तक की किताबें आप सीबीएसई बोर्ड की आईसीएसई बोर्ड की उठाइए, ये सवाल बहुत दिया गया है। इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा है, सवाल समझ में आ जाता है क्या है। नेक्स्ट लगाइए, दिया गया है 5/4 की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/2 की होल पावर। घात भी अलग है, सब कुछ अलग है, कुछ नहीं करना, जो चीज़ें दी गई उसको फैला के लिखो। तो हम जानते हैं जब हमको ऐसे कुछ हमको फ्रैक्शन के रूप में दिया है, घाते भी अलग है, बेस भी अलग है, तो वो गुणे के फॉर्म में चेंज होता है। तो हम इसके लिखेंगे 5 गुणे 5, 4 गुणे 5 गुणे, ठीक, गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके बाद इसके आप क्या करोगे, उसको चेंज कर दोगे। अब चेंज करने का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है कि आप जब इसको लिखोगे तो ये यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख दिया है, ये गुणा यहाँ, अभी यहाँ पर गुणा नहीं आएगा, डिवाइड ही रहेगा, क्योंकि हम जब गुणा तब आएगा जब इसको पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे।
तो ये हमने देखिए यहाँ पर रिवर्स कर दिया। तो अब लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बटा 4 गुणे 4 गुणे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा 3 गुणे 3। इसको सॉल्व करो तो ये 5 गुणे 5 25 होगा, ये 4 जो 16 होगा। यहाँ पे मैंने 2 डायरेक्ट लिख दिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। और ये यहाँ पे ऐसा मैंने एक काम किया है, ओहो अब समझ में आया। ये मैंने काट दिया है, 2 एक नम 2 काट दिया है और ये 2 दूनी 4 काट दिया है। फिर मैंने ये वाला भी 2 काट दिया है इससे, तभी ये एक आ रहा है ना। वही मैं सोच रही हूँ कि गलत कैसे हो रहा है। ये वाले से आपका ये कट गया, फिर ये 2 यहाँ पर बचा है, ये यहाँ पर 1 बचा है, ये वही कट गया। उसके बाद ये 1/27 हो गया। इसको सॉल्व कर दो आप, तो 25 आ जाएगा और 27 दूना 54 होता है। तो 25/54 जिसका भी आ रहा है उनका करेक्ट है। क्योंकि मैंने काफ़ी पहले नोट्स बनाकर रखी हुई थी और आज आपको काफ़ी दिन बाद पढ़ा रहे हैं, तो वही मैं सोची कि मैंने कट कैसे किया है। ठीक है, चलिए बात क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, फिर आज आपकी मैथ की पहली क्लास है ये, जो यहाँ पर आपकी मैथ की पहली क्लास हो गई। मुझे उम्मीद है कि क्लास अच्छी होगी, बेसिक है, सिंपल है। तो ये आपकी क्लब है। मैं मैथ सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर देखती हूँ, बाकी मेरा कोई काम ही नहीं है। मेरे को दूर दूर तक 3-4 साल हो गया, मेरे को मैथ कोई काम नहीं पड़ता। तो आगे पीछे चीज़ें होती हैं क्योंकि पढ़ते नहीं, काम नहीं करते हैं। तो फिर आज जितनी भी चीज़ें क्लियर बताई, क्लास आपकी मैथ की पहली हो गई। आज आपकी होगी इंग्लिश, ये सब करूँगी। अगर अच्छी लगी, समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट्स करना और अपने छोटे छोटे से हार्ट जरूर भेजना। देखते हैं कि किसके हार्ट्स किस तरीके के रहते हैं। ठीक है, चलते हैं, क्योंकि पसंद आएगी तो आप ज़रूर करोगे। फिर हम लोग ढेर सारी क्लासेस करेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।